नमस्कार, हेल्थ शो फोन इन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा। नज़र को नज़र की नज़र से ना देखो, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी। नज़र से ही हम प्यार और नाराज़गी दोनों जाहिर करते हैं। नज़र से ही इस खूबसूरत दुनिया के नज़ारे देखते हैं। लेकिन कई बार धीरे धीरे नज़र धूमिल पड़ जाती है और कई बार तो ऐसा होता है कि समय से पहले ही ये नज़रें धूमिल हो जाती हैं। लगातार लाइफस्टाइल बदल रही है और अगर देखा जाए हमारा स्क्रीन टाइम भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी हमारी नज़रें कमज़ोर हो रही हैं। नज़र का कमज़ोर होना यानी मायोपिया, आखिर ये समस्या क्यों बढ़ रही है? लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्या कारण है? और ख़ास तौर से आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चों में जो मायोपिया होता है वो क्यों हो रहा है और छोटी उम्र में ही बच्चों की नज़रें कमज़ोर क्यों हो रही हैं। इन सभी विषयों पर आज विस्तार से चर्चा होगी, सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी और इसके लिए हमारे स्टूडियो में आज एक्सपर्ट मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जसप्रीत सुखीजा, जो कि पीजीआई नेत्र विभाग से जुड़े हुए हैं और इस पूरे कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, यानी फ़ोन कॉल्स के माध्यम से आप हमारे साथ अपनी समस्याओं को लेकर जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, 0172 2690037। इस नंबर पर कॉल करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर जसप्रीत सुखीजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और आज हम खास तौर से चर्चा मायोपिया पे करेंगे। थैंक यू जी। तो सबसे पहला सवाल, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मायोपिया जो कि एक अगर नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो तो मायोपिया कहते हैं हो जाता है, तो इसका कारण क्या है और ये लगातार मायोपिया बढ़ क्यों रहा है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक, कि क्यों ये बढ़ रहा है। अब मायोपिया क्या होता है? बेसिकली उसको हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या होता है कि दूर की नज़र थोड़ी कमज़ोर रह जाती है, पास का अच्छा दिख रहा होता है। तो ये आम तौर पे क्यों होता है कि भाई जो आई की ग्रोथ है वो थोड़ा जल्दी हो रही होती है, वो आई एज़ कम्पेयर टू एज रिलेटेड चेंजेस ज़्यादा जल्दी आ रहे होते हैं, तो उसके कारण ये शुरू हो जाता है। ये बढ़ क्यों रहा है? ये तो एक कोविड के बाद सडनली, जैसे कहते हैं ना, एक पेंडेमिक आया, एक कोविड आया था पेंडेमिक, अब एक ये मायोपिया पेंडेमिक आ रहा है। तो आफ्टर ऑल दैट थिंग, जब वर्चुअल चीज़ें शुरू हुई, आपकी सारी मीटिंग जूम के हो रही हैं, आपके क्लासरूम सारे आपके लैपटॉप पे आ रहे हैं, आपका होमवर्क आपके मोबाइल्स पे आ रहा है, तो इसी के कारण ये इतना इंक्रीज़ हम देख रहे हैं मायोपिया में। सेकेंडली, ये आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। सो मायोपिया जो कहते हैं ना, जब हम इसको मानते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ लाइफस्टाइल डिजीज़। जैसे आपके हाइपरटेंशन कहते हैं ना, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, मायोपिया भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये एक बहुत अहम बात है कि मायोपिया भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, क्योंकि आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। और लाइफस्टाइल की जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चों की लाइफस्टाइल तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कहीं गेमिंग है तो कहीं पढ़ाई, ये दोनों ही चीज़ें बच्चों से जुड़ी हुई हैं। तो आज ख़ास तौर से बच्चों को लेकर के डॉक्टर साहब हम लोग बात करते हैं कि बच्चों में मायोपिया क्यों बढ़ रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग, क्योंकि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स और लिटरेचर कहता है कि भाई 2050 तक आधी दुनिया मायोपिक हो जाएगी। तो इसमें आधी दुनिया मायोपिक होना तो बहुत बड़ी चीज़ है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये शुरुआत तो बच्चों में ही हो रही है। बच्चों में क्यों हो रहा है ये सब? अब आप देखिए सोशल मीडिया, हर एक बच्चा ऑलमोस्ट एडिक्टेड है सोशल मीडिया पे। आप इंस्टाग्राम देखिए, यंग बच्चों के लिए, या इनकी गेम्स आ गई हैं जो ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे और खेलते हैं। सो ये सब चीज़ें, जितना आप टाइम, जितना पास का स्क्रीन, आप छोटा स्क्रीन हो और पास हो, उतने ज़्यादा इश्यूज़ आपके आएंगे कि मायोपिया बढ़ने के। दूसरी चीज़ है, क्योंकि बच्चे इस पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़, हमारे ब्राइट लाइट चाहिए होती है, बाहर जाके एटलीस्ट 2 घंटे तो बच्चे को खेलना ही चाहिए। और ये सब स्कूल्स में भी प्रैक्टिस होना चाहिए। स्कूल में भी अब क्या हो रहा है, स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, कर्टन जो हैं वो सब बंद कर देते हैं ताकि लाइट ना पड़े बिकॉज ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स। ठीक है, फिर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो ब्रेक के टाइम बाहर नहीं जाना। सो ये सब चीज़ें कहाँ जाएगा बच्चा अगर आप उसको दोगे नहीं कुछ, उसका नेचुरल इन्वायरमेंट जिसने उसने ग्रो करना है, पास का ही देखता रहेगा। स्कूल में ये हुआ, घर जाके मोबाइल पे लग गए, आपका होमवर्क मोबाइल पे आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आर द रीज़न कि क्यों हमारा मायोपिया इतना बढ़ रहा है बच्चों में।
ये बहुत ही अहम बात है और आज का अहम सवाल भी कि मायोपिया बच्चों में लगातार बढ़ रहा है। पेरेंट्स की जो हम अगर बात करेंगे कि पेरेंट्स को किस तरह से देखना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0172269003 आप कॉल करके नेत्र से संबंधित किसी भी परेशानी का हल जानकारी हमारे एक्सपर्ट से प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जसप्रीत सुखीजा हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं बच्चों में लगातार मायोपिया बढ़ रहा है और जिस तरह से आपने पेंडेमिक की बात की है कि ये भी एक पेंडेमिक बन चुकी है, बन जाएगी आने वाले समय में। पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों को इस समस्या से दूर रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या उपाय होने चाहिए? बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बच्चे तो वही करेंगे जो आप उनको अलाउ करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो पेरेंट्स को ये पता होनी चाहिए कि आज अगर आपको नंबर लग गया है बच्चे को, तो आप सोचिए कितनी देर आगे बच्चे ने जाना है, उसकी ग्रोथ होनी है। तो इस ग्रोथ के साथ आई की भी ग्रोथ होती है और मायोपिया बढ़ता है और एक लेवल के ऊपर इसके रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। और अगर जब रिस्क फैक्टर बढ़ जाएं तो इसमें आगे जाके पर्दे पे इश्यूज़ आ सकते हैं, काला मोतिया हो सकता है, विच आर ऑफ सीरियस कंसर्न, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आप नंबर बढ़ रहा है जैसे बच्चे का, तो उसको स्कूल में भी इश्यूज़ आते हैं। बेसिकली देखना उसको धुंधला दिखता है, बच्चे चश्मे उतार देते हैं, सो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है। सो ऑल दीज थिंग्स कम इन टू प्लेस। कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहे, सपोज एक बच्चा हॉर्स राइडिंग करना चाहे, स्विमिंग करना चाहे, वहाँ इश्यूज़ आ जाते हैं, चश्मे के साथ कैसे करे वो। सो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि हमें इस मायोपिया जैसे चीज़ को आगे एक तो प्रिवेंट भी कर सकते हैं और आगे इसकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। आप कैसे कर सकते हैं इसको? जब भी बच्चा अगर तंग होता है, आप देखते हैं बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, अब ये चुप हो जाएगा, ये सब नहीं करना है आपने। आपको ये देखना है कि बच्चे की जो उसको किस दूसरे तरीके से हेल्प कर सकते हो आप उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। हर एक चीज़ पे उसको मोबाइल नहीं पकड़ाना है। आप काम कर रहे हो तो आपको लगता है कि हमें फ्री टाइम चाहिए, बच्चे को मोबाइल दे दो, ये गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ है, बच्चा जब स्कूल जाता है, एक तो प्री स्कूल स्क्रीनिंग जरूर करवाइए, हर एक बच्चे की होनी चाहिए जब स्कूल जाने से पहले कि उसका नंबर है कि नहीं। क्या होता है, अगर पेरेंट्स को मायोपिया है, एक पेरेंट को है, रिस्क बढ़ता है, दोनों पेरेंट्स को है तो ये रिस्क ऑलमोस्ट 4 गुना हो जाता है जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन पेरेंट्स को ऑलरेडी मायोपिया है, जो बचपन में चश्मे लगे हैं, तो उनको दे हैव टू बी ऑल द मोर केयरफुल कि भाई ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए इन बच्चों में। और दूसरी बात है, इनको फ़ोन नहीं देना, आउटडोर एक्टिविटी करवाइए, स्ट्रिक्ट होइए थोड़ा उनके साथ। ये सब चीज़ें आपने ही इनकलकेट करनी, क्योंकि ये मैंने फिर दोहरा रहा हूँ कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। बिल्कुल, तो आपने लाइफस्टाइल बदलना है। लाइफस्टाइल डिजीज़ है और बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर के अवेयर हों। एक वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, इनकी समस्या सुन लेते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाह रही थी। छोटे छोटे बच्चे, जैसे मेरे भतीजा ही है, छोटा सा है अभी 10 साल का, तो मैं उसको देखती हूँ, उसको डॉक्टर हर बार ये बोलता है कि चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ, तो बच्चा लगाता नहीं है। पर मैं ये जानना चाहती हूँ उसकी जड़ तक कि आखिरकार रीज़न है क्या उस बच्चे की आँखों का, जैसे मायोपिया, ये चीज़ क्या है? मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि आजकल बच्चों को जो बचपन में ही चश्मे लग रहे हैं, स्पेक्टिकल्स लग रहे हैं, मायोपिया, ये क्यों आजकल जल्दी हो रहा है? ये जो मायोपिया है, ये क्या चीज़ है? क्योंकि अक्सर हम इस प्रकार से देखते हैं कि बच्चों की आंखों में सुबह उठते हुए धुंधलापन जैसा नज़र आ रहा है। जी, तो ये अहम सवाल जिस पर हम ख़ास तौर से आज इस एपिसोड में चर्चा भी कर रहे हैं और बच्चे हमारे फोकस हैं कि बच्चों में मायोपिया क्यों बढ़ रहा है। सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है कि भतीजा है या भतीजी है, वो लगाना नहीं चाहता चश्मा, लेकिन परेशानी है, धुंधला दिखता है। यही चीज़, यही कंसर्न है, दीज आर प्रैक्टिकल कंसर्न हैं ये वाकई, जो हर एक पेरेंट फेस करता है जिनके बच्चे को चश्मे लग जाते हैं। तभी इसका रीज़न यही है, तभी कि भाई इसको इम्पोर्टेंस क्यों देनी चाहिए हमें। वही कह रहे हैं आपके, जो अगर बच्चा चश्मा नहीं पहनेगा और इसको मायोपिया है तो चांसेस हैं कि ये नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो और जोर लगाई जा रहा है, उसको धुंधला दिख रहा है और जोर और लगा रहा है, वो चश्मा नहीं पहन रहा है। तो ये सब चीज़ें आप, पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली उसका जो पास के जो गैजेट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मेनली, मोबाइल हो गया, आईपैड हो गया, ठीक है, छोटा कोई लैपटॉप हो गया, तो जितना छोटा स्क्रीन साइज़ होगा उतना इशू आता है, बिकॉज इसमें एक तो छोटे लेटर्स होते हैं, कॉन्ट्रास्ट इतना होता है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। दूसरी चीज़ है, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, बच्चे को बाहर ले जाइए,
उसको ब्राइट लाइट दीजिए। अगर कंटिन्यूसली अगर उसने स्क्रीन पे भी रहना है तो एक 20-20-20 रूल होता है। इसका मतलब होता है कि आपने 20 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन ही देखना है। 20 मिनट के बाद आप 20 सेकंड के लिए बाहर बच्चे को 20 फीट की दूरी तक दिखाइए, रिलैक्स करिए आइज़ को। सो ये 20-20-20 रूल जो है ना, ये 20 मिनट के लिए पढ़ना, 20 सेकंड बाहर जाके 20 फीट तक देखना दूर, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ताकि एक बच्चे को इस क्लोज वर्क से एक ब्रेक मिले। जी, और डॉक्टर साहब हमारे साथ चूँकि फ़ोन इन कार्यक्रम में एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। मैम नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बताइए? मैम दिवाकर बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से, गवर्नमेंट स्कूल से। बताइए। हाँ मैम, मायोपिया के बारे में बच्चों में हम कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चों में ये दिक्कत है और उसका निवारण कैसे कर सकते हैं? जी, दिवाकर जी, हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसी बात पर अभी हमने चर्चा की है कि मायोपिया बच्चों में किस तरह से होता है, लेकिन एक बार चूंकि आपका सवाल है तो हम डॉक्टर साहब से एक बार फिर से इस डाउट को क्लियर करते हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम चीज़ इन्होंने ज़रूर कही है कि होता कैसे, मतलब जब बिगनिंग हो तो ये एक बार एड्रेस ज़रूर करते हैं कि जो स्टार्टिंग होती है उसके सिम्टम्स क्या है मायोपिया के बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है इन्होंने। ये ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे टीचर है ना स्कूल में। जी, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं। हाँ जी। सो देखिए, बच्चों में कैसे पता लगता है, एक तो बच्चे क्या होता है कि पास आके देखना शुरू कर देते हैं। आप शिक्षक हैं तो आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं कई बार गलत नोट कर रहे होंगे, गलत होमवर्क नोट कर रहे होंगे, कई बार क्या होता है पानी निकलता है आँख से, कई बार आँख रब करना शुरू कर देते हैं और इनको थकावट जल्दी होती है आँख की। ये सब चीज़ें इंडिकेटर्स हैं। जैसे क्लासरूम में आप बैठे हैं तो आपको कुछ पता लग सकता है कि हाँ भाई बच्चे की ये आँख टेस्ट करवा लेनी चाहिए, हमें ये इश्यूज आ रहे हैं। और इनका निवारण सर? इनका देखिए, चेक करवाना है तो चेक तो करवाना ही है। अगर बच्चे का नंबर है तो उसको चश्मे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता कि नंबर ना दें। इससे बच्चे का चश्मा आप और हार्म कर रहे हैं बच्चे को, चश्मे का नंबर बढ़ता रहेगा। कई बार क्या करते हैं कि नंबर कम लगा देते हैं, वो भी गलत चीज़ है। मायोपिया का जो नंबर है वो एग्जैक्ट नंबर जो होता है वही देना होता है और इसी का इलाज ही चश्मे है। आगे प्रोग्रेस ना करे इसके लिए हमारे पास आजकल अब और ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जो कि हम रोक सकते हैं कि इसके आगे जाके ज़्यादा नंबर ना बढ़े, जिससे आगे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है दिवाकर जी आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से आपको मिल गया है और आप चूँकि शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो अब अपने क्लास में भी आप बच्चों पर ज़रूर ध्यान देंगे कि कहीं किसी बच्चे के साथ ये परेशानी तो नहीं हो रही है, उसकी आँख से पानी नहीं आ रहा है या वो उसको देखने में तकलीफ हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि आप उसके पेरेंट्स से भी ज़रूर इस बारे में कंसल्ट करेंगे, बात करेंगे और उनको कहेंगे कि वो टेस्ट कराएं। और इसी के साथ डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, उनसे भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। दूर की नज़र मेरी कमज़ोर है, मतलब बिना चश्मा लगाए मुझे मुश्किल से 15-20 मीटर का नहीं दिखता है। पास का मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? मेरी समस्या है कि मेरी आइज़ में पिछले 3-4 साल से जो वो वीक हो गई है मेरी नज़र, और इसमें क्या होता है कि मेरे को कभी कभी आंखों में पानी भी आता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? मैं इस बीमारी से थोड़ा सा इसको लेकर जो थोड़ा सा परेशान हूँ। जी, तो डॉक्टर साहब दोनों ही दर्शक थे जिनकी समस्या है। किस तरह से इस समस्या का पहले तो कारण पूछ रहे हैं और फिर निवारण भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये जो कारण क्या होता है कि आपका जो आई बॉल होता है ना, उसका जो इमेज होता है, उसमें जो इमेज जो बन रहा है वो पर्दे पे नहीं बनता है। वो क्या होता है कि पर्दे के आगे बनना शुरू हो जाता है, जिससे आपको धुंधला दिखता है। चश्मा क्या करता है, वो फोकस करता है पर्दे के ऊपर। तभी आपको चश्मे के बगैर धुंधला दिखता है और चश्मे के साथ ठीक दिखता है। इसका आंसर तो है चश्मा पहनना। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि हाँ कुछ लोग चश्मा उतारने का ऑपरेशन करवा लेते हैं। पर वही होता है कि आपको जो चश्मे के साथ दिख रहा है वो बगैर चश्मे के दिखना शुरू हो जाता है। सो इट इज़ जस्ट लाइक यू कैन से कॉस्मेटिक सर्जरी के भाई आपने चश्मा उतरवा लिया, फंक्शनली विजन तो उतना ही रहा आपका। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपके जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, धुंधला दिख रहा है आपको। एक तो हो सकता है कि नंबर चेंज हो रहा है, वो करवा दीजिए। एज रिलेटेड चीज़ें होती हैं आँख में, जिनको मायोपिया होता है उनमें काले मोतिया का रिस्क भी रहता है। आप कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाके एक बार एग्जामिन करवा लेनी चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न कि आपका नंबर, आपको धुंधलापन क्यों, आपका निगाह कमज़ोर हो जा रही है धीरे धीरे, वो एक एग्जामिन करके पता लग जाता है। जी, तो ये दोनों ही सवाल थे जिनको प्रोफेसर डॉक्टर सुखीजा ने
एड्रेस किया है और मुझे उम्मीद है कि इनको अपना जवाब भी मिला होगा। हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि बच्चों में मायोपिया जो है वो लगातार बढ़ रहा है। नेचुरल एनवायरनमेंट ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से सिम्टम्स की बात थी, शुरुआती जो लक्षण आते हैं, उसी समय अगर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए तो क्या इसे वहीं रोका जा सकता है? देखिए, इतना अब एडवांसेस हो गए हैं साइंस में, तो इसमें अब लोग एड्रेस करना शुरू कर रहे हैं कि जब चश्मा पहले, एक तो होता है चश्मा लग गया फिर ट्रीट करना है, दूसरा है कैसे बचाया जाए चश्मा लगने को। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये इनिशियली पता नहीं लगती। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, एक प्री स्कूल स्क्रीनिंग होती है। हम बच्चे की आँख में एक दवाई डालते हैं जिससे हम टेस्ट करते हैं कि नंबर क्या है। अगर हमें लगता है कि ये रिस्क आ रहा है कि इस नंबर कुछ, इसका एक रेंज है नंबर का जहाँ पे बच्चे को कहते हैं कि ये एट रिस्क हो जाता है, उस पे हम फिर भी प्रिवेंट कर सकते हैं। एक वी काउंसल द पेरेंट्स कि हाँ भाई इस बच्चे में रिस्क है, और आप एज अ लाइफस्टाइल मेजर्स, दवाई कुछ नहीं देनी होती, लाइफस्टाइल मेजर्स ही इन्फोर्स करते हैं ताकि आगे जाके नंबर ना बढ़े। और ये मोर सो स्पेशली जिनके फादर मदर या कोई सिबलिंग भाई बहन में पहले से चश्मे का नंबर लगा है, उसमें हम काउंसल करते हैं। एक बार ही नंबर आ जाता है, वो आपको चेक ही करवाना पड़ेगा जाके नंबर के लिए कि नंबर है बच्चे में कि नहीं है। सो एक बार ही नंबर आ जाता है तो हमारे पास अब काफ़ी कुछ आ गया है जिससे हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। कुछ टाइम लगता है पर ये आगे जाके हम इसको स्टॉल कर सकते हैं। कुछ समय के लिए ट्रीटमेंट चलता है, इट इज़ नॉट कि मैजिक के एक टाइम दवाई डाली तो हो गया। ये ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स, जब तक बच्चा बड़ा हो रहा है उस टाइम के लिए ट्रीटमेंट चलता है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है आम लोगों से जुड़ा हुआ, चूँकि होता क्या है, चश्मों की दुकानों में भी आजकल वो मशीन सी नज़र आ जाती है जिससे कि डॉक्टर्स चेक करते हैं, और वो भी आजकल सो कॉल डॉक्टर हो गए हैं, वो भी बता देते हैं कि भाई आपका ये नंबर है, आपका दूर की नज़र कमज़ोर है, पास की नज़र कमज़ोर है। ये कितना मतलब ख़तरनाक हो सकता है या सेफ़ है? और पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं वहाँ चेक करा लेते हैं, डॉक्टर के पास कौन जाए, कौन वहाँ पे नंबर लगाए, बेटर है आप जाइए वहाँ पे दुकान पे चेक कराइए, उसने चश्मा दे दिया, बात ख़त्म। देखिए, वही होता है कि इट इज़ ऑल अबाउट साइंस एंड द एविडेंस, ठीक है ना। तो जो डॉक्टर्स यूजली विल डील, दे हैव साइंटिफिक एविडेंस फॉर वट एवर दे आर डूइंग, ठीक है ना। अब आप बच्चों की अगर बात करते हैं तो बच्चों में अगर आप वो मशीन से टेस्ट करवाएंगे ना, वो नंबर यूजली गलत ही आता है। बच्चों में हर बारी दवाई डाल के चेक करना पड़ता है। बच्चों की जो अकोमोडेशन होती है ना, बड़ी स्ट्रांग होती है, हमें उसको बिल्कुल नलीफाई करके फिर नंबर चेक करना होता है। सो हमारे पास जो होते हैं, जब बच्चे आते भी हैं, हम उनका यही एक जिसे कहते हैं एक हमारा प्रोटोकॉल होता है कि दवाई डाल के चेक करना है और फिर दवाई के बाद भी चेक करिए। और हम और भी मेजरमेंट्स लेते हैं बच्चों में, इट इज़ नॉट जस्ट कि चश्मा चेक करना, हम आई बॉल का लेंथ चेक करते हैं, इसका कर्वेचर क्या है चेक करते हैं, क्या कारण है, क्यों बढ़ रहा है, ये और भी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं अगर बढ़ता है मायोपिया। सो एक चीज़ नहीं है कि मशीन पर डाला और नंबर आ गया, ठीक है ना। वो नंबर बच्चों में आइडियली तो नहीं करना चाहिए वैसे जी, ठीक है। आइडियली अगर मैं बोलूँ तो दवाई डाल के एक चेक करके, दूसरा तरीका होता है चेक करने का जो ऑप्टोमेट्रिस्ट करते हैं हमारे चेक, वैसे ही करना चाहिए। एडल्ट्स में जब आप कहते हैं कि नंबर चेक करवा सकते हैं, हाँ कुछ रेंज तक मशीन पे कर लेता है वो चेक, फिर भी जो कहते हैं ना, जो मैनुअल चेकिंग होती है ना, उसको आप नहीं बीट कर सकते इन मशीनों से। जी, तो बिल्कुल ये ध्यान रखने वाली बात है, अहम जानकारी है कि बच्चों में अगर किसी तरह की परेशानी है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें, ना कि किसी चश्मे की दुकान पर जाएं। और इस वक्त हमारे साथ वीडियो कॉल के माध्यम से भी एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनकी भी समस्या सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने 10 साल हो गए लेंसेज पा रखे हैं, तो उसको कितनी देर बाद चेंज करना चाहिए, या ऐसे सफाई कराने के लिए चल जाएगा काम, या उसको कितनी देर के बाद चेंज कराना? तो लेंसेज आजकल है, चूँकि लेंस डलवा लेते हैं, नज़र चश्मा उतर जाता है, तो ये कितने साल पर चेंज कराना चाहिए या क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, लेंसेज अब जो ये कह रहे हैं, अब इधर कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, या कई बार क्या होता है कि नंबर जब ज़्यादा हो तो एक फेकिक इंट्राओकुलर लेंस भी कहते हैं, वो आमतौर पे क्या करते हैं, जो पहले कैटरेक्ट करते हैं लेंस डालते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ लेंस डाल देते हैं जो एक आपको चश्मे से फ्री कर देता है। सो एक वो होता है, दैट इज़ अ सर्जरी। दूसरी होती है कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस मतलब बाहर से आप ऊपर डालते हैं और शाम को उतार देते हैं।
सो दैट इज़ एन अल्टरनेटिव टू ग्लासेस, ठीक है ना। अब ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं ना, ये कई तरह के होते हैं, डेली डिस्पोजल हो गए, मंथली डिस्पोजेबल आते हैं। सो ये तो डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हैं और कितने आप कंफर्टेबल हैं कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हुए। सो कब उतार सकते हैं ये तो आपके ऊपर है, ठीक है। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू ग्लासेस। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप पहन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं चश्मा मुझे ठीक लगता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जी, तो आज ख़ास तौर से इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं आँखों की समस्या मायोपिया बच्चों में लगातार जो बढ़ रही है, आखिर उसके कारण क्या हैं, किस तरह से उसका निवारण हो सकता है, कैसे बचा जा सकता है, ये तमाम सवाल हैं जो आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा फ़ोन नंबर 0172269003 इस फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या हमारे एक्सपर्ट के द्वारा सुलझा सकते हैं, सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर जसप्रीत सुखीजा। डॉक्टर साहब, हम लोग जिस तरह से मायोपिया की बात कर रहे हैं, एक आपने अहम बात बताई कि पेरेंट्स में अगर दिक्कत है तो 100% है कि बच्चों में आएगी। तो पेरेंट्स में कई बार ये होता है कि एक उम्र के बाद जो लेंस लगे या फिर चश्मा लगा है तो वो एक समस्या है, या फिर बचपन से या पेरेंट्स बचपन से ही उनको भी चश्मा लगाए तब बच्चों में ये समस्या जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाँ जी, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। पहली बात तो है कि जो अगर पेरेंट्स में मायोपिया है तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं बच्चों में आने के। मतलब ये नहीं कि हर एक बच्चे को आएगा, पर बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं और ये होता है कि उनमें नंबर भी प्रोग्रेस करेगा। अब नंबर किस में कितना प्रोग्रेस करेगा ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, ये कहना बहुत मुश्किल है हमारे को कि भाई ये नंबर प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। सो जो नंबर बच्चों में आता है इससे जेनेटिक बेसिस जैसे होता है ना, अगर आप कोई टेस्टिंग करवाएंगे इनकी जेनेटिक टेस्टिंग। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मैं इंटरप्ट करती हूँ आपको, पहले इनसे बात कर लेते हैं फिर इस क्वेश्चन पर वापस आ जाएंगे। नमस्कार जी, आप कहाँ से बोल रहे हो और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम धीरज है मैडम, मैं हिसार से बोल रहा हूँ। हाँ धीरज जी, अपने सवाल बताइए क्या है। मैडम, मैं जब सुबह उठता हूँ ना तो मेरी दोनों आंखों में व्हाइट कलर की परत सी जम जाती है। अच्छा। तो उसका इलाज कुछ है तो बताइए मैडम। जी डॉक्टर सुखीजा। हाँ जी, ये तो कुछ बेसिकली ड्राई आइज से होती है या फिर आई लैश में कहते हैं, जब ब्लेफराइटिस करके चीज़ होती है। तो आप थोड़ा सा इसको वार्म फोमेंटेशन कर लीजिए रात को, जैसे कोई लुब्रिकेंट ड्रॉप्स है वो डाल सकते हैं। सो इन चीज़ों से थोड़ा हाइजीन मेंटेन करनी होती है लिड मार्जिन की, और उससे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। जी ओके। तो धीरज जो हिसार से इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है। वापस हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि पेरेंट्स में अगर दिक्कत है तो एक लेवल के बाद बच्चों में ज़रूर आ जाती है, हालांकि 100% नहीं है बट मोस्ट ऑफ द टाइम आती है। बिल्कुल। सो ये वही होता है कि फैमिलियल होता है, कुछ चीज़ जेनेटिक बेसिस होता है कि आपके जीन्स जो हैं कुछ दोनों पेरेंट्स में हैं तो बच्चों में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका आमतौर पे तो इसका इतना कोई रेलेवेंस नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है फैमिलीज़ में रन कर रही है तो टेस्टिंग का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। पर कुछ केसेस होते हैं जो जिसे कहते हैं कि जिसमें नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है अगर पेरेंट्स में नहीं है। तो उन चीज़ों में आमतौर पे ये जो नंबर इतना बढ़ना, सपोजिंग 6 से ज़्यादा नंबर बढ़ना, लेस दैन 9 to 10 ईयर्स बच्चों में एक होता है कि आपको कंसर्न ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ये कॉमन चीज़ नहीं है। जो सिंपल मायोपिया होता है वो 6 नंबर यूजुअली 9-10 साल के बाद आता है। सो उससे पहले जो अगर नंबर बढ़ता है और आ जाता है इतना ज़्यादा नंबर, तो उसके लिए टेस्टिंग ज़रूरी बन जाती है। और अगर ये फैमिलीज़ में रन कर रहा है, अगर जैसे आपके पेरेंट्स को भी मायोपिया है, तब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 6 से जैसे ऊपर नंबर जाना शुरू होता है, रिस्क जो होते हैं ना, जो पर्दे के रिस्क और जो आगे कह रहा था मैं काले मोतिया का रिस्क, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। जी अगर ऑपरेशन की बात की जाए डॉक्टर साहब, तो ऑपरेशन किस लेवल पर जाकर कराना चाहिए और क्या ये सेफ़ है, और इसके बाद ऑपरेशन के बाद भी क्या मायोपिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है? ये जो चीज़ है मायोपिया, ये यूजुअली हम जब ऑपरेशन की बात करते हैं तो ये हम बात करते हैं बच्चे एडल्ट्स हो जाते हैं 18 साल से ऊपर, क्योंकि उससे कम में तो हम यूजुअली ये वाला ऑपरेशन करते हैं। जैसे आपके हो गए लेसिक जैसे जिसे कहते हैं, और भी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जैसे स्माइल हो गया। और कई बारी जब अगर कैंडिडेट इसके लिए फ़िट नहीं है तो लेंस डाल देते हैं आई के अंदर, जिससे ये चश्मे उतरने का चांस बढ़ जाता है। तो ये जो चीज़ है आमतौर पे सक्सेसफुल ही होती है, पर देखिए हर एक देयर इज़ नथिंग एज 100% इन द वर्ल्ड।
ठीक है ना। तो कई बार जैसे कहते हैं हम रिग्रेशन हो गई, थोड़ा नंबर आ गया उसके बाद, कुछ केसेस में होता है, वेरी फ्यू केसेस में होता है। सो ये चीज़ें होती हैं ना, ये पेशेंट को सिलेक्ट पूरा हम एग्जामिन करते हैं कि किस पेशेंट इज़ फिट फॉर दिस सर्जरी एंड हु इज़ नॉट फिट। एवरी पेशेंट हु हैज़ ग्लासेस, जिसको मायोपिया, इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर दिस सर्जरी, लेसिक हो जाए या इंट्राओकुलर लेंस हो जाए। आजकल रोबोटिक सर्जरी भी देखने को मिल रही है, ये कितने % तक सही है या सेफ़ है? इसमें भी ये समस्या आई में मतलब इस तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी अगर बात की जाए तो किस तरह से, किस लेवल तक पहुंच चुकी है आई ऑपरेशन? हाँ जी, देखिए रोबोटिक सर्जरी आफ्टर ऑल प्रिसीजन बहुत होता है, पर इट इज़ गाइडेड मैन्युअली, सो इट विल ट्रैक थिंग्स, बट आपको सारा अंदर डेटा फिल करना, ये करना, और आपने किस एरिया पे करना है उसको टारगेट, ये तो सारा डॉक्टर ही डिसाइड करता है। नो डाउट इट इज़ वेरी सक्सेसफुल, ऐसा नहीं है, मतलब वेरी हाई सक्सेस रेट, और इन चीज़ों में अभी धीरे धीरे और प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम में जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन गाइडेड, प्रिसीजन ट्रीटमेंट विद प्रिसीजन, इसका बहुत आगे जाके सक्सेस आने वाला है, जो हमें कुछ मे बी इन अ फ्यू मंथ्स, ईयर्स में पता लगना शुरू हो जाएगा। इट विल डेफिनेटली ऐड ऑन। जी, और अगर हम लोग आँखों की बात कर रहे हैं तो आँखों की सेहत के बारे में बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम शुरू से ही आँखों का ध्यान रखें ताकि हम इस किसी भी तरह की समस्या से बच सकें। जो शुरुआती चीज़ें हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, जनरल हेल्थ ऑफ द आइज़ इज़ समथिंग के भाई ऑब्वियसली आपको हर एक को ही ध्यान रखना चाहिए। क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो यही है कि देखिए, जो आप सपोजिंग आप डस्ट रिलेटेड कंडीशन, डस्टी इन्वायरमेंट में जाते हैं या कुछ होता है, अवॉइड दैट। दूसरी चीज़ है, अगर चले भी जाते हैं तो एटलीस्ट अपना आई की रबिंग ना करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रबिंग से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ है, जस्ट मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल, अपना नॉर्मल जो डाइट खाते हैं, बैलेंस डाइट खाइए, बाहर जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ज़्यादा एक्सेसिव नियर वर्क ना करिए, डिम लाइट्स में ना पड़िए। ये सब चीज़ें एक जी जनरल जिसे कहते हैं ना, फॉर दी हेल्थ ऑफ द आई अच्छा है। जी, और अब एक अहम सवाल, प्रदूषण, पोल्यूशन जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। आँखों की समस्या भी पोल्यूशन की वजह से क्या बढ़ रही है? देखिए, नो डाउट, आई मीन फ़र्क तो पड़ता ही है। पोल्यूशन होता है तो आपकी आइज़ कभी बर्न करती है, रेड हो जाती है, वाटरिंग शुरू हो जाती है आइज़ में। सो ये सब चीज़ें तो है ही, पर दिस इज़ ऑल इन दी एनवायरनमेंट। आप इसको कैसे कम कर सकते हैं? घर में चले आते हैं तो आप अपना प्यूरीफायर यूज़ करते हैं कि भाई साफ़ करें एयर को। कार में चले आते हैं तो आप रीसर्कुलेटेड एयर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। पर इन दी एनवायरनमेंट जब आप जाते हैं तो दी ओनली थिंग प्रॉब्ली इज़ आई थिंक जस्ट वेयर गॉगल्स, बट अगेन दैट इज़ मोर फॉर प्रिवेंटिंग द ब्राइट लाइट। इट इज़ ऑल इन द एनवायरनमेंट। जो डस्ट होती है तो वो सब तो है ही, अब यू हैव टू लिव विद इट, ठीक है ना। हमारे साथ एक कॉलर आए थे, धीरज, जो हिसार से थे। उन्होंने सवाल किया था, तो हिसार की भी अगर बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, मोस्ट पोल्यूटेड है। AQI अगर देखा जाए तो 300-400 तक पहुंच जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो क्या इसकी वजह से भी जो समस्या हो सकती है, आंखों में पानी आना या इस तरह की जो वाइट लेयर सी बन जाती है? हाँ जी, आई मीन देखिए, वाइट लेयर और ये सब बनना, इट इज़ जस्ट रिएक्शन ऑफ द आई, कैसे वो रिस्पॉन्ड करती है इन एलर्जन से, ठीक है ना। सो दीज आर ऑल बेसिकली दे आर लाइक इरिटेंट्स टू द आई। सो ये जो भी आई को इरिटेट करेगा उसमें से पानी आएगा, रेडनेस आएगा। दैट इज़ हाउ द आई शोज़ अप, बिकॉज ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ तो रेडनेस होती है। वाइट एरिया हमारी आई के ऊपर सारी रेडनेस हो जाती है, ठीक है। वाटरिंग शुरू हो जाती है, आप आई रबिंग करते हो, उससे और एग्रेवेट होती है ये चीज़ें। सो ये सब चीज़ें जहाँ पे भी आपको पोल्यूशन मिलेगा ज़्यादा, ये सब पॉसिबल रहेंगी। जी, कई बार तो दिल के जज्बात भी आंखों के माध्यम से ही बाहर आते हैं, लाल हो जाते हैं आंखें और आंखों से पानी निकलता है। हालांकि ये और वो दोनों बहुत अलग हैं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं मायोपिया की, और बच्चों में जो मायोपिया है वो लगातार बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। एक और सवाल बच्चों को लेकर के, चूँकि बच्चों की फूड हैबिट्स बहुत बदल रही हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उनको रोकना भी थोड़ा सा मुश्किल तो है ही आज के टाइम में। तो बच्चों के लिए क्या सावधानी और फूड हैबिट्स कैसे चेंज करें? देखिए, एक्चुअली तो वही मैं कहता हूँ ना, एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए। ये जंक फूड आई से ज़्यादा और बॉडी को हार्म कर रहा है,
ठीक है, इसमें क्या प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं और क्या केमिकल्स यूज़ करते हैं, क्या ऑयल्स यूज़ करते हैं, कितनी देर बाद आपको दे रहे हैं ये खाना फ्रेश है कि नहीं है, क्या क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता क्या होता है। इट इज़ जस्ट टेस्ट के पीछे आप जाते हो, ठीक है ना। सो फॉर द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड आईज पार्ट ऑफ द बॉडी, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड, ठीक है ना। तो एक विटामिन ए रिच आपके वेजिटेबल्स, आपके ग्रीन्स, ठीक है ना, हाई प्रोटीन रिच डाइट, ये सब चीज़ें आपको ना जैसे एक बैलेंस में खानी चाहिए, नथिंग एक्सेस नथिंग डेफिशिएंट, ठीक है ना। एक बैलेंस मेंटेन करके खानी चाहिए। आप अगर नॉन वेज डाइट भी करते हैं उसमें भी फ़ायदे होते हैं, पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है ना। सो एक बच्चे को भी यही सिखाना है कि वैसे कैसे एक न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट हमने खानी है। और अगर कुछ बाहर का खाना भी है या जंक खाना है तो एटलीस्ट उसके लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में कि वीकली या मंथ में एक बार ही हमने बाहर जाके खाना है, बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। देयर शुड बी अ डिसिप्लिन टू हैव सच काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि हम इसको अवॉइड तो आज के टाइम में नहीं कर सकते हैं। चलते चलते चूँकि अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, तो चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा मैसेज। आइज़ जैसे कहते हैं ना, है तो छोटी सी चीज़ पर ज़िंदगी इसी पे चलती है, ठीक है ना। आंखें ना हो या वो उनको तंग हो तो वो लाइफ में आगे आपको अफेक्ट करती हैं। और शुरुआत आजकल हमें क्यों है, क्योंकि बच्चों में लग रही हैं। बच्चों ने खेलना है, बच्चे केयर फ्री हैं, आपको नहीं पता बच्चा कब चश्मा पहने कब नहीं पहने, ठीक है ना। सो अगर हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा आगे के लिए। बच्चे ने आगे जीना है, पूरी उम्र है उसकी, ठीक है ना। हम ये नहीं चाहते कि उसको आगे जाके कॉम्प्लिकेशन हो, कुछ इश्यूज़ हों। अभी तो वो निकल जाएगा टाइम, 10, 12, 15 साल, 20 साल जो है अपना कर रहा है, ठीक है, पर आगे जाके इश्यूज़ आ सकते हैं इसकी। उसकी सारी एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल परफॉर्मेंस, सारा कुछ इफ़ेक्ट होता है जब बच्चे को चश्मा लग जाए। तो हमारा यही एम होना चाहिए, लाइफस्टाइल उसका अच्छा करें। इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। उसको बाहर खेलने को दें, इसके गैजेट्स बंद करें हम सारा, एक बैलेंस डाइट मेंटेन करें बच्चे की। और ये मैं कहूँगा कि पेरेंट्स आप पे ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि बच्चा जब छोटा है तो आपकी ही बात मानेगा, आपने कैसे उसको ग्रूम करना है ऊपर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आप प्रिवेंट कर सकें कि ये बच्चे को नंबर ना लगे आगे से। बिल्कुल, तो यानी पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रेल का इंजन है और बच्चे जो होते हैं वो डब्बे होते हैं। जैसे आप चलेंगे, जिधर आप चलेंगे उधर ही बच्चे जाएंगे। तो डॉक्टर साहब के हिसाब से आपको पहले ख़ुद को सुधारना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, आप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है और आने वाला टाइम उनके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। तो उस मुश्किल को अवॉइड करने के लिए पेरेंट्स आज से ही आप सावधान हो जाएं, बच्चों पर ख़ास तौर से ध्यान दें। प्रोफेसर डॉक्टर जसप्रीत सुखीजा हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जानकारियां दी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये जानकारियां अच्छी लगी होंगी। और अगर हम बात करें अपने दूरदर्शन की, तो हमारे सभी सैटेलाइट के प्लेटफॉर्म्स पर हमारे दूरदर्शन के चैनल उपलब्ध हैं। डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़, ये आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं हमें। और अगर आपके कोई सुझाव हैं इस कार्यक्रम को लेकर के, तो आप हमें लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। हम आपके सुझाव ज़रूर एडमिट करेंगे और कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, और अगली बार एक बार फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक और एपिसोड के साथ, एक और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।